मैंने ये काम नाम और शोहरत के लिए नहीं शुरू किया था। जब मैं पैरानॉर्मल की पढ़ाई शुरू की थी तब सोचा भी नहीं था कि एक दिन मेरा इतना छोटा सा नाम इतिहास के पन्नों को भर देगा, और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मेरे नाम को पूरी दुनिया जान जाएगी। मैं तो हिंदुस्तान के एक छोटा सा राज्य बिहार में जन्मा, लेकिन मुझे ये भी पता नहीं था कि मेरे नाम को पूरी दुनिया जान जाएगी। लेकिन मुझे ये भी पता नहीं था कि दुनिया मुझे जानने के बाद मैं ही दुनिया से अलविदा हो जाऊंगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गौरव तिवारी की। आज हम लोग गौरव तिवारी के रियल लाइफ पैरानॉर्मल केसेस के कुछ रहस्य को जानने वाले हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लंबी डहर की खान या लंबी डहर माइंस इसे मसूरी के पहाड़ी इलाकों में सन 1970 के आसपास खोली गई थी। कहा जाता है कि मसूरी के लोगों ने इस मौके का काफी खुशी से स्वागत किया था, क्योंकि इस माइंस की वजह से कई लोगों को रोजगार मिलेगा, कई लोगों की जिंदगी सवर जाएंगे। लेकिन सारे सपनों ने एक भयानक मोड़ ले लिया। 1990 तक करीब 50,000 से ज्यादा मजदूर ने चुनने की खदान में अपनी जान गंवा बैठी। कहा जाता है कि वहाँ सेफ्टी रूल रेगुलेशन की कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जाता था, और वहाँ पर काम करने वाले विवश मजदूर दिन प्रतिदिन बीमार पड़ते जा रहे थे। यही नहीं, उनके मालिक भी इन मजदूरों को गुलाम की तरह रखते थे। अब इसी लंबी डहर में गौरव सर अपने टीम के साथ आते हैं। हालांकि वो कई बार लंबी डहर में आ चुके थे, लेकिन केवल दिन में ही आते थे और शाम होते चले जाते थे। लेकिन एक बार ये अपने टीम के साथ इस लंबी डहर माइंस को एक्सप्लोर करने के लिए फुली प्लानिंग में आते हैं। सबसे पहले वो वहाँ के लोकल लोगों से पूछताछ चालू करते हैं, जिसमें उनको पता चलता है कि इस माइंस के आसपास एक्सीडेंट और अद्भुत घटनाएं होती थी, जैसे कि ट्रक का अचानक रोड से उतर जाना, किसी अजीब बूढ़े आदमी का लिफ्ट मांगना और अचानक से गायब हो जाना। यहाँ तक कि उस एरिया में एक हेलीकॉप्टर का क्रैश होने की घटना काफी सुर्खियों में थी। यह सब जानने के बाद गौरव अपने टीम मेंबर राज के साथ एक्सप्लोर करने माइंस की ओर जाने लगे। इस एक्सप्लोरेशन में उनके साथी रजत भी थे, लेकिन गौरव और रजत एक साथ माइंस की दूसरी ओर इन्वेस्टिगेशन करने चले गए, और राज एक तरफ अपने सारे इक्विपमेंट के साथ इन्वेस्टिगेशन करना शुरू भी कर दिए। वे इक्विपमेंट और कैमरा लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिए, ताकि वे चाहते थे कि वहाँ उन्हें कुछ नया और पुख्ता सबूत मिले। और तभी वे फील किए कि उस एरिया में एक तरफ ठंडा है और दूसरी तरफ गर्मी है, और उनका ईएमएफ भी काफी स्पाइक करने लगा। उन्हें वहाँ एक आदमी की कराहने और मदद करने की आवाजें सुनाई देने लगी। लेकिन राज ने बिना हिम्मत गवाए कॉन्फिडेंस में बोला, कौन है वहाँ, हम तुम्हारी मदद ही करना चाहते हैं। तभी अचानक ठंड बढ़ने लगती है और रोने की आवाज तेज हो गई। राज की इक्विपमेंट भी काफी स्पाइक करने लगा। तब वहाँ गौरव भी रजत के साथ उस इलाके में पहुँच चुके थे। अब गौरव के आते ही राज ने सारी बातें गौरव को बताया, और बाद में टीम ने सीसीटीवी फुटेज में देखा तो उसमें धुंध जैसी एक शक्ल कैद हो गई थी, और मोशन सेंसर ने भी प्रेत आत्मा के होने की पुष्टि की। इन सभी पर डिस्कस चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर बहुत जोरों से रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी, जिससे सभी घबराने लगे। लेकिन गौरव बिना डरे बोले, कौन है वहाँ, हम लोग आपको नुकसान पहुँचाने नहीं बल्कि आपकी मदद करने आया हूँ। गौरव के इतना बोलते ही आवाजें बंद हो गई, और गौरव बोलते हैं कि वे जा चुके हैं। इस पॉइंट पर सभी को लगता है कि एवरीथिंग इज नॉर्मल। लेकिन मैं बता दूं कि अभी तक अद्भुत गतिविधियों का किस्सा समाप्त नहीं हुआ था। तभी टीम को अचानक किसी की चलने की काफी तेजी से आवाज आने लगी, कि तभी सामने उन्हें रजत दिखता है, जो कि टॉर्च लेकर उनके करीब आया। रजत का कहना था कि वो रास्ता भटक गया था एंड वो फाइनली टीम तक पहुंच गया। लेकिन ये अगर रजत था तो इतने समय से गौरव के साथ जो रजत था वो कौन था? तभी घबराते हुए पीछे देखते हैं, तब वो गायब हो चुका था, क्योंकि वे असली रजत नहीं था बल्कि वो तो भूत था। ये सब देखकर गौरव अपनी टीम को समझाते हैं कि आत्मा यानी भूत प्रेत हमें नुकसान पहुँचाना नहीं चाहती है, बल्कि ये तो हमारी गतिविधियों को जानने की कोशिश करती है कि आखिर हम लोग उन्हें नुकसान या मदद करने के लिए आए हैं। और दोस्तों, देहरी माइंस में भी यही हुआ था।